दोस्तों, अगर आपने भी कहीं ना कहीं सूर्या लोन एप्लीकेशन का ऐड देखे हो और सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे लोन अप्लाई करूँ, तो पहले ये देख लो कि मैंने यहाँ से लोन ले चुका हूँ। और भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे फंसो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई करने से लेकर डिसबर्समेंट तक क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इस एप्लीकेशन में आपको लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये एप्लीकेशन को फेक समझने की गलती मत करना, क्योंकि इनका जो पार्टनर है, जो लेंडिंग पार्टनर है, वो है राघवी फाइनेंस लिमिटेड करके, और ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। अब मैंने जब लोन अप्लाई किया तो यहाँ पर मुझे 13,500 का अप्रूवल मिला, वो भी सिर्फ 35 डेज के लिए। 35 दिन में मुझे रीपेमेंट करना है 18,225 रुपया। मतलब ये पे डे वाला लोन है। ये जो अमाउंट है 35 दिन का हिसाब से डाला गया है। अगर आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद करोगे तो आपको कम पेमेंट करना है। लेकिन भाई ये भी लोन लेने के लिए इतना सारा डॉक्यूमेंट ये लोग मांग रहे हैं, इतने सारा प्रोसेस करवा रहे हैं कि क्या बताऊं। पहले मैं इनका की फैक्ट और एग्रीमेंट दिखाता हूँ, इनका क्या लेन देन का हिसाब है, फिर प्रोसेस करके बताऊंगा कि यहाँ पे कितने सारे डॉक्यूमेंट और क्या क्या स्टेप कंप्लीट करवा रहे हैं। अभी देखो, मैंने 2 दिन बाद ही यहाँ पे पेमेंट करने को सोचा तो 14,580 रुपया ही शो हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे अमाउंट बढ़ता जाता है। और ये मुझे मेल किए थे एग्रीमेंट लेटर की फैक्ट की कितना आपका डिडक्शन किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 13,500 का सिर्फ लोन था, और उसमें से 1,593 रुपया तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस जीएसटी काट लिए। और गलती से आपने रीपेमेंट नहीं कर पाए तो 1,000 रुपया सिर्फ बाउंस चार्जेस है। उसके बाद बैंक जो काटेगा अपना ईसीएस चार्ज वो अलग है। और बहुत लोगों का दिमाग में ये भी चलता है कि नहीं भरूंगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी आपका सिविल स्कोर डाउन कर देंगे, आपका सिविल स्कोर में ये लोन भी शो करेगा। यहाँ पर देखो 13,500 का लोन सेक्शन हुआ था, मेरे अकाउंट में सिर्फ 11,907 रुपया आया था, और मुझे टोटल रीपेमेंट करना है 18,225 रुपया 35 दिन पे। डेट भी देख सकते हो, 1/8/2026 को लोन लिया था और 5/9/2026 को रीपे कर देना है। मैं तो कहूंगा कि अगर ले लियो तो जल्दी पे करने की कोशिश करना, क्योंकि पर डे इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हैं। जितना जल्दी पे करोगे आपका फायदा रहेगा, नहीं तो 35 दिन रखोगे तो 18,225 रुपया ही देना पड़ेगा। अब इतने सारे प्रूफ देखने के बाद भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे लोन, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। मंथली इनकम में आप 30-35 हजार रुपया डाल देना। फिर यहाँ पे अपना कुछ बेसिक डिटेल सेलेक्ट कर लेना है कि आप सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। दोनों लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। बाकी ये जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। रेसिडेंस टाइप में ऑन हाउस सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड लिख देना है। पर्सनल ईमेल आईडी लिख देना है। ऑफिशियल ईमेल आईडी में भी पर्सनल ईमेल आईडी ही चलेगा, वहाँ पे भी पर्सनल ईमेल आईडी डाल के चेक लिस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से अप्रूवल दिखता है। अगर अप्रूव होता है तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम 21,400 का अप्रूवल है और मिनिमम 10,000 का है। अगर ये लोन मैं लेता हूँ तो रीपेमेंट टाइम मुझे कम से कम 7 दिन के लिए मिल सकता है, मैक्सिमम टाइम 40 दिन के लिए मिल सकता है। बाकी टोटल पेबल अमाउंट नीचे आपको शो हो रहा है। जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे अमाउंट या फिर टाइम पीरियड, तो ये आपको नीचे दिखाएगा 29,960 रुपया हमें पे करना है 21,400 का सिर्फ 40 दिन में। ऊपर से 10% प्रोसेसिंग फीस भी कट जाएगा, वो भी ध्यान रखना। अगर 10,000 भी लेते हो तो आपको 1,000 रुपया सिर्फ प्रोसेसिंग फीस में चला जाएगा, 9,000 ही आएगा आपके अकाउंट में। अब ये इतनी महंगी लोन लेने के लिए भी आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो आप एक्सेप्ट करो तो फिर आपको आगे मालूम चलेगा। और यहाँ पे लोन भी उसी का अप्रूव होता है जिसका सिविल स्कोर है। सिविल स्कोर नहीं है तो यहाँ पे अप्रूवल भी नहीं होगा। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड का बैक और फ्रंट अपलोड करना है, फिर पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। सैलरी सेलेक्ट किए हो, सैलरी स्लिप नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, एक सेल्फी अपलोड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूटिलिटी बिल, जैसे कि आपका लाइट बिल पापा के नाम या किसी फैमिली मेंबर के नाम से हो, या फिर गैस बिल, या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ चाहिए जो गवर्नमेंट प्रूफ हो, और इनको प्रूफ हो कि हाँ आपका ऑन हाउस घर है, कहीं पे भी गाँव पे भी हो, या फिर जहाँ पे रह रहे हो सिटी में वहाँ पर हो, तब जाके ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद फाइनल अप्रूवल होगा कि हम आपको लोन देंगे। बाकी तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड कर दोगे तो डायरेक्टली ये लोग व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट कर लेते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको लोन दे देंगे। फिर ये सभी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद रिव्यू होता है, फिर सेक्शन होता है, फाइनल कितने का मतलब अप्रूवल होगा, उसके बाद ई साइन होता है, फिर आपका लोन डिस्पर्स होता है। बाकी मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे ऐसे लोन एप्लीकेशन में आपको लोन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये महंगी लोन है, उसके बाद इनको डॉक्यूमेंट में भी सब कुछ चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, सिविल स्कोर चाहिए, उसके बाद ऑन हाउस प्रूफ चाहिए, लाइट बिल, गैस बिल, ऐसा यूटिलिटी बिल देते तब जाके लोन अप्रूव कर रहे हैं और दे रहे हैं। बाकी आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।